देखो दोस्तों, मेरा जो प्रयास होता है वो मेरा ये प्रयास होता है कि मेरे जितने भी भाई बहन हैं या जो भी किसी के किए कराए से परेशान है या किसी के घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या किसी के ऊपर वैसे ही रास्ता चलते हुए कोई व्याधा लग गई है तो वो अपना इलाज खुद कर सके। काफ़ी छोटे छोटे इलाज अपने आप खुद हो जाते हैं। किसी भी प्रकार के आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। किसी टोने टोटके वाले के पास, किसी भगत सियाने के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले होता क्या है कि हमको जानकारी नहीं होती है। जरा सी भी कोई समस्या आई तो हम अपने धर्म शास्त्रों को खोलते नहीं हैं, कभी गीता को खोल के नहीं देखते, कभी वेदों को खोलकर देखते ही नहीं है कि हम पे क्या परेशानी है और इसका इलाज क्या है। सारी की सारी जितनी परेशानियां हैं गीता में उनका हल, वेदों में उनका हल, शास्त्रों में उनका हल बताया गया है। लेकिन केवल और केवल क्योंकि आजकल लोगों के पास समय ही नहीं है तो वो करेगा क्या। वो तो तुरंत देखता है भैया कोई परेशानी आ गई है, मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है तो मैं किसी गुरुजी को देख लूँ, या मेरा कोई ऊपरी चक्कर आ गया है तो मैं गुरुजी को देख लूँ। और इन चक्करों में मेरे पास काफ़ी लोगों की शिकायतें आती हैं कि 20-20, 30-30 हज़ार रुपया वो लुटा चुके होते हैं और उनको फ़ायदा भी कोई नहीं मिलता है। तो आज जो मैं हनुमान जी का उपाय बताने जा रहा हूँ उसको सबसे पहले तो ये सुन लीजिए कि उसको कौन कर सकता है। उसको महिलाएं भी कर सकती हैं, उसको पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी माताएं बहन हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगी कि ये जो उपाय 21 दिन का है तो 21 दिन के उपाय में उनके जो विशेष समय होता है वो विशेष समय निकलने के बाद जब वो फ्री हो जाएं तब करें। और जो मेरे भाई हैं वो 21 दिन अपना चुन लें। अब दोनों जो महिलाएं पुरुष हैं वो ये देख लें कि हमें 21 दिन कोई ऐसा प्रोग्राम तो नहीं है कि जो हमारी पूजा का समय, उस पूजा के समय पर हमें अपने स्थान से बाहर जाना हो, क्योंकि पूजा का समय एक होना है और पूजा का जो स्थान है वो भी एक ही रहना है। ये आज के उपाय की बात नहीं है। आप किसी भी उपाय को कीजिए, किसी भी साधना को कीजिए, आपकी पूजा का साधना का समय और स्थान एक ही होना चाहिए, तब ही कोई भी साधना सफल होती है। तो आप ये देख लीजिए कि 21 दिन में यदि सुबह कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं हो कि हमें कहीं रात भर बाहर रहना पड़े तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाएँ। शाम को कर रहे हैं तो रात को 9 बजे बाद करें। और ये देख लीजिए कि हमारी कोई ब्याह शादी उस दिन नहीं टकरा रही हो, कहीं रिश्तेदारी नातेदारी में ब्याह शादी हो तो तब थोड़ा आप संयम कर लें, क्योंकि पूजा लगातार जो साधना है वो एकदम लगातार होना ज़रूरी है। बीच बीच में जो रुक जाती है तो वो कभी फलदायी नहीं होती है। और एक बार यदि संकल्प टूट जाता है, आप संकल्प लेके इसको करोगे, यदि संकल्प टूट जाता है आपका तो फिर दोबारा जितनी आपने मेहनत करी है, जितने समय में हो सकता है उतनी 10वें समय 10 गुने समय में आपको मेहनत करनी पड़े और उस लेवल तक जहाँ से पे टूटी थी उस लेवल तक पहुँच पाओ, नहीं पहुँच पाओ ये भी एकदम ज़रूरी नहीं है। तो इस साधना को करने के लिए आपको एक तो कलावा चाहिए, एक आपको हनुमान जी का चित्र चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी का चित्र हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। एक जो चौकी होती है लकड़ी की बजोट, एक वो चाहिए। लाल कपड़े का आसन बजोट पर बिछाने के लिए लाल आसन ही आप अपने लिए लेंगे। यदि लाल या पीले वस्त्रों पहनने के लिए तो बड़ी अच्छी बात है। सुबह कर रहे हैं, सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में तो नहा धो सकते हैं। बेहद ठंडी वाले इलाके हैं रहते हैं या सर्दियों में आप कर रहे हैं, नहीं नहा सकते तो आप अच्छे प्रकार से हाथ मुंह तो धो लीजिए, अपने फ्रेश होकर हाथ मुंह धो लीजिए। रात को कर रहे हैं, नहाना संभव है नहा लीजिए, नहीं नहा सकते तो आप एकदम अच्छे प्रकार से हाथ मुंह धो लीजिए। पेट आपका खाली होना चाहिए। आधा घंटे की सेवा है, कोई बड़ी सेवा नहीं, आधा घंटा भी नहीं लगेगा और आपको
आप सेवा के बाद खाना खा सकते हैं। तो इसके लिए ऐसा कीजिए कि आप सुबह भरपेट खाना खा लें, दोपहर में थोड़ा कम, शाम को 1 गिलास दूध पी सकते हैं। दूध नहीं पिए तो 9 बजे करेंगे, 9:30 बजे तक सेवा आपकी ख़त्म हो जाएगी, आप खाना खा सकते हैं। तो सामान मैंने आपको बता दिया कि आपको ये सामान चाहिए। एक चाहिए आपको 4 मुंह वाला दीपक। 4 मुंह वाला दीपक मार्केट में मिल जाता है मिट्टी का, जो हमारे भाई बहन बर्तन बेचते हैं मिट्टी के, उनके पास मिल जाता है। आप वो देख लीजिए और उसको रोज़ाना धोकर आपको प्रयोग में लाना है। और यदि मिट्टी का नहीं मिलता है तो आप आटे का 4 मुंह वाला दीपक बना लें। ये दीपक आपको रोज़ाना बनाना पड़ेगा, इसमें धोआधाई नहीं चलेगी। ये दीपक आपको रोज़ाना बनाना पड़ेगा। और दूसरे दिन जो आटा बचेगा तेल वाला, वो आप गाय को खिला दें। यदि गाय नहीं हो आपके आसपास में तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखें, चींटियाँ खाएंगी, उनका भला होगा। एक पंथ दो काज होते हैं। अब दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो है कलावा, ये कलावा आपको यहाँ से लेकर आपकी जो मिडल फिंगर है और यहाँ कलाई तक, इतना, केवल इतना, कलाई तक जितना मैं बता रहा हूँ, इतना आप सुन लीजिए। ये मिडल फिंगर से और यहाँ तक केवल, ये देख लीजिए। इतने लंबे लंबे 21 टुकड़े करने, क्योंकि 21 दिन की साधना है तो आपको 21 टुकड़े करने हैं। अब आपको हनुमान जी के मंदिर में जो आपका स्थान है, बजोट है, उस पर लाल आसन बिछाएं, हनुमान जी की तस्वीर रखें, तिल के तेल का दीपक जलाएं। आप ध्यान रखिए, आप कभी भी दीपक जलाएं, हनुमान जी तिल के तेल से बेहद प्रसन्न होते हैं। और एक छोटा सा जो मिट्टी का सकोरा आता है हवन करने वाला, वो हो तो ठीक है, और यदि नहीं हो तो आप कोई पीतल की थाली ले लें और एक जो कंडा होता है, कंडे को गैस पर एकदम लाल कर लें, एकदम उसमें से धुआं निकलना बंद हो जाए, और उसको लाकर उस पात्र में, बर्तन में रख लें। आपको अपने लिए लाल आसन बिछाना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको हथेली में जल लेना है ऐसे करके इधर, और ऐसे करके हाथ लगा लेना है नीचे, और हे बजरंगबली भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा ये काम रुका हुआ है, मैं इस कार्य की सिद्धि हेतु आपके पास, आपकी शरण में आया हूँ, कृपया करके मेरा ये कार्य करें। मैं आपकी इतने दिन की ये साधना कर रहा हूँ, और आपको वो जल ऐसे करके छोड़ देना है। इसके बाद दोस्तों आप इसके जो 21 टुकड़े करे थे उनको तो अभी आप एक जगह रखें, और जो कंडा लाल किया था उसमें 1 कपूर की टिक्की और 2 लौंग साथ में लेकर माथे से लगाकर, हे बजरंगबली मेरी भेंट स्वीकार करें, और उसको छोड़ दें। तो कपूर अपने आप लौ पकड़ लेगा और आपका भोग हनुमान जी को लग जाएगा, आपकी भेंट भी हनुमान महाराज को लग जाएगी। और आप जो कुछ भी लाए हो, गुड़ चना, वो हनुमान को उसी 11 में डाल दें। गुड़ चना लाए हो तो बेहतर है, नहीं लाए हो तो कोई बात नहीं है, कुछ भी मीठा थोड़ा सा तो डाल ही दें, बूंदी डाल दें, कुछ नहीं हो तो मिश्री डालते हैं। मिश्री ऐसा भोग है जो सभी देवी देवताओं को विशेष प्रिय है। अब दोस्तों अब आपको क्या करना, आपने एक टुकड़ा उठाया ऐसे करके, एक टुकड़ा मैं ऐसे तोड़ लेता हूँ इतना सा, तो आपने ऐसे करके एक टुकड़ा उठाया, एक बार हनुमान चालीसा का पूरा पाठ किया और एक गांठ लगा दी, ऐसे करके एक गांठ लगा दी। दूसरा टुकड़ा फिर दोबारा इसी टुकड़े पर फिर दोबारा हनुमान चालीसा का पाठ किया, फिर दूसरी गांठ लगा दी। तीसरी बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, तीसरी गांठ लगा दी। चौथी बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, चौथी गांठ लगा दी। 5वीं बार आपको छोर पर इधर लगानी है, ये जो आखिरी छोर है इधर लगानी है। एक टुकड़े पर 5 बार हनुमान चालीसा पढ़कर आपको गांठ लगा देनी, और ये आप हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए।
इतना करने के बाद आपको कम से कम 5 मिनट राम राम जय राम सिया राम जय जय राम जय जय राम सीताराम कम से कम 5 मिनट पढ़ना है। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, हनुमान जी के किसी भी उपाय में, किसी भी सिद्धि में राम राम जय राम सिया राम जरूर जाप करो, बेहद जल्दी फल मिलता है। तो ये हो गई आपकी एक दिन की साधना। दूसरे दिन फिर आपको उसी समय पर, निश्चित समय पर आना है। अब आपको संकल्प नहीं लेना है। जो जल मैंने छुड़वाया था उसमें आपको संकल्प लेना था। संकल्प लेने की विधि मैं कई बार बता चुका हूँ। ना आपको वो लौंग कपूर करना है, ना आपको अग्यारी करनी है कंडे वाली गोबर के ऊपर डाली। बस आपको 5 बार हनुमान चालीसा, 5 गांठ, फिर वो हनुमान जी के चरणों में रख देनी है। इसी प्रकार आपको लगातार 21 दिन तक करना है। 21 दिन जब आपके हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको एक धागा उठाना है, जो कलावा है वो उठाना है, और आपको अग्यारी पहले से तैयार कर लेनी है। आग जला लेनी है, लौंग कपूर डाल के आग जला लेनी है। थोड़ा सा तेल या घी का इंतजाम रखिए, क्योंकि कम से कम 1 घंटा लगेगा इस काम को करने में। आप आग थोड़े अच्छे बड़े बर्तन में रखें, या तेल उसमें डालते रहें या घी डालते रहें, जैसी आपकी श्रद्धा हो। कुछ नहीं तो कपूर ज़्यादा सड़ाएं, कपूर डालते रहें। अब आपने एक जो 21 धागे आपके हो गए थे, तो एक धागा आपने उठाया, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए एक बार पाठ करना है केवल, और ये उस आग में डाल देना है। दूसरा धागा उठाया, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है, फिर आपको डाल देना है। इसी प्रकार दोस्तों 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद 2100 धागे उसमें डाल देने हैं, और आपको हनुमान महाराज से प्रार्थना करनी है, हनुमान महाराज ये कार्य करें। वैसे तो ये है कि आपको 21 दिन बीतेंगे नहीं, तब तक आपको अपने कार्य से संबंधित होने की कोई ना कोई शुभ सूचना मिलेगी। लेकिन कई बार कार्य कुछ अलग होता है, किसी विशेष समय का होता है, तो थोड़ा सा समय लग भी जाता है। तो दोस्तों जब आपके 2100 धागे हो जाए पूरे, उसमें थोड़ा सा गुड़ आप डालें। जो आपकी आग जल रही हो, थोड़ा सा गुड़ डालें। कम से कम आधा घंटे उस आसन पर बैठें। उस आसन पर बैठने के बाद आपको राम राम जय राम सिया राम राम जय जय राम सिया राम का पाठ करना है लगातार। जब वो आग अपने आप ठंडी हो जाए, उसके भी कम से कम 5 मिनट बाद आप हनुमान महाराज के चरण स्पर्श करके, भगवान श्री राम का चरण ध्यान करके, माता सीता का ध्यान करके आप वहाँ से उठ जाएं। आसन को आप प्रणाम करें, जहाँ पे आसन रखा हो, थोड़ा सा पानी लेके उधर डालें और आँखों से लगाएं। दोस्तों ये वो उपाय है, इतना सरल उपाय, इसको कोई भी करे, किसी भी प्रकार से करे, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी है, और बेहद सरल उपाय है। आपका कोई पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है, थोड़ा सा समय हो रहा है। अब दोस्तों कैसी भी परेशानी हो, उस समय आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। आपको मेरा उपाय कैसा लगा, इस बात को आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और यदि चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट की हो, तो जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बाबा अमर सिंह पवन की। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी।